आज हम करने वाले बैंक निफ्टी के एनालिसिस। ओम सर, तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज आपका साई वाइब्रेंट ट्रेडर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक ऐसा रहने वाला है, कैसे लोग बड़े बड़े लॉस लेते हैं, कैसे लोग अपना अकाउंट वाइप आउट करते हैं, क्या है उसके पीछे रहस्य और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर आप इस बिगनर और आप ये गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को देखते रहो, और जिन्होंने ये गलती की है वो भी देखो, ताकि आपको सीखने मिले क्यों हम ऐसा करें। अगर ये टिप्स में आपको फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आप अपना अकाउंट ब्लो नहीं करोगे और आपके लॉस भी कम रहेंगे। ओवरऑल आपके सेटअप पे सब डिपेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है बिगनर की साइकोलॉजी क्या होती है। एक ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है, कोई भी दोस्त, लाइक मेरे को अभी ट्रेडिंग पता है, मैं किसी दोस्त को जाके बताऊंगा ट्रेडिंग से मैं आज 2000 कमाया, उसको क्या लगेगा। ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है, वो दिन में 5-10 मिनट में आपको 1000-2000 दे रहा है, वो सोचेगा ये तो मेरे सैलरी से ज़्यादा मुझे मिल रहा है। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करेगा, फिर उसे बड़े लोगों के प्रॉफिट देखना शुरू होंगे, दिन का 5 लाख 10 लाख। उससे उसकी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। राइट, आप भी ऐसे ही किए। वो एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजी, ऐसे लगता है मैं ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट जैसे ही खोल दूंगा मैं लाखपति बन जाऊँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, मर्सिडीज जाएगी घर पे। ये सब की सोच हो गई, इसलिए वो अपना अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं, और ऐसा होता तो नहीं। तो ये पहला पॉइंट। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात बताता हूँ, ये पॉइंट फॉलो करो। कभी भी किसी का वीडियो देख के एकदम उत्साह मत हो जाओ कि मैं आज 1000 क्वांटिटी बाय करूँगा और करोड़पति बन जाऊँगा। वो जो बंदा बड़े प्रॉफिट कर रहा है, उसने उसके पीछे लाखों के स्ट्रगल किए। वो भी कभी एक ज़माने में एक लॉट से ट्रेड करता था, उसने कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं किया। पर आप उसका देख के 1000 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करोगे तो आप पक्का लॉस में जाओगे, और अगर उस दिन आपको प्रॉफिट भी हो गया तो कल वो पैसे फिर से मार्केट आपसे ले ही लेगा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी गाइस। आपको पहले तो साइकोलॉजी अच्छे से बना। आप मेरे को बताओ, कौन सा भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, डॉक्टर का फील्ड हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, वगैरह वगैरह वगैरह, हर फील्ड को एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 ईयर्स का स्ट्रगल लगता है। राइट, उसमें भी आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, फिर आपको जाके जॉब मिलेंगी। पर नहीं, ट्रेडिंग में तो लोगों को लगता है मैं आज ही डीमैट अकाउंट खोल दूंगा, कल बस फंड ट्रांसफर करना है, हो गया लाखपति, हो गए सब मेरे सपने पूरे। यही लोगों की साइकोलॉजी थी। राइट, ये मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, ये पॉइंट है। ये साइकोलॉजी चेंज करो। ट्रेडिंग में भी आपको बहुत कंसिस्टेंटली 3 से 4 साल मेहनत करना, ठीक है, इतना नहीं, थोड़ा कम, 2 से 3 साल तो आपको कंसिस्टेंटली हर दिन ट्रेड मार्केट के सामने बैठना होगा 9 से 3। हर दिन आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप एक ही 1 मंथ के अंदर कोई प्रो ट्रेडर नहीं बन सकता गाइस, और कोई बड़े प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। राइट, ये पॉइंट है कि नहीं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो बड़े लॉस ना करो, अभी ठीक है, अभी जिन्होंने लॉस कर लिया, इसके आगे मुझे लॉस नहीं करना है, ऐसा आप ठान के रखो। एक साइकोलॉजी में चेंज लाओ। सबसे पहली बात तो याद रखो, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, आपको 2 से 2.5-3 साल तक का समय इसमें देना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। और उसके लिए आपको बार बार कैपिटल लाना नहीं है, उसी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके 2-2.5-3 साल चलाना है, उसको ही आगे पीछे कर देना है, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट करके करके आपको उसको ही 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा वो कैपिटल बहुत बड़ा बन जाएगा। बस आपका मेन पॉइंट है कि आपके पास जो कैपिटल है अकाउंट में, वो कम होने नहीं देना है, वो आपके अकाउंट में रहना चाहिए। भले आप रोज प्रॉफिट ना करो, कॉस्ट पे रहो, पर आपका कैपिटल जगह पे होना चाहिए। आपको ट्रेड तो करने मिलना है ना रोज, लाइक आज आपको 1000 लॉस हो, कल 1000 प्रॉफिट, ओवरऑल आप नेट टू नेट तो कॉस्ट ऊपर आपको ट्रेड करने मिला, कुछ सीखने मिला ना है। राइट, अभी देखो भी फॉर एग्जांपल मैं अभी सबके लिए, जिसने कोई लॉस कर लिया है, आप क्या करो, कल से अच्छे से सुनो। सबसे पहले आप अपना सेटअप, जितने भी आपके सेटअप है, हर एक सेटअप मत, कोई एक फिक्स सेटअप करो। आप ऐसे 10-15 स्ट्रैटेजी, किसी की ये स्ट्रैटेजी, किसी की वो स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं। आप पहले ये सब स्ट्रैटेजी में से देखो आपके लिए कौन सी बेस्ट काम करे, कौन से ने आपको बेस्ट रिजल्ट दिया, ये पहले आप चूज कर लो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेटअप। राइट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, जिसने बड़े लॉस कर लिए और अभी जिसके पास कैपिटल बचा है उसमें से, तो उतना ही रहने दो, और ऐड ऑन मत करते जाओ। राइट, उतना ही रहने दो, उससे आपको बड़ा करना है।
तो पहला पॉइंट होगा कि आपको सेटअप आपकी स्ट्रैटेजी फाइनल करनी कि मैं ये सेटअप पे रोज ट्रेड लूंगा, ये सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेने का, एल्स नो ट्रेड फॉर द डे, राइट, ये होगा। अभी सेकेंड पॉइंट क्या आता है, आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, राइट, रिस्क रिवॉर्ड, ताकि कैसे भी मार्केट आए, वोलेटाइल आए, खतरनाक वाले आए, ट्रेंडिंग है, आपको रिस्क रिवॉर्ड की वजह से आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, मेरा बेस्ट होता है 1:2 से लेके 3 तक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड होता है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्पेशली गाइस एसएल हंटिंग करता हूँ, मतलब जहाँ पे स्मार्ट मनी का मुंह आता है, राइट, स्पाइक, कल आपको गुरुवार को मैं वीडियो डाला है, आप देख सकते हो कैसे हमें 2 ट्रेड मिले थे कॉल साइड के, तो मैं वो ट्रेड करता हूँ। तो मेरा क्या होता है, मेरा एसएल सिर्फ 35 पॉइंट्स होता है स्ट्रिक्ट, मैं उसके सामने टारगेट 70 पॉइंट्स लेता हूँ, कभी 100 पॉइंट्स लेता हूँ, कभी ज़्यादा भी कैप्चर कर लेता हूँ। वो सब डिपेंडेंट है आपके ये साइकोलॉजी पे, आपको प्रॉफिट होल्ड करने आना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए माइंड पे, यहाँ पे इमोशंस काम नहीं आएंगे। कभी कभी आपको आपकी क्वांटिटी के अनुसार लाइक 100 क्वांटिटी में आपको 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है, पर आपका टारगेट पेंडिंग है, तो आपको वो कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ये प्रॉफिट छोड़ भी सकता हूँ। कुछ लोगों को रेजिस्ट नहीं होता, राइट, इसलिए ट्रेलिंग भी करना चाहिए। तो मैं क्या फॉलो करता हूँ, 35 पॉइंट्स का एसएल ट्रेड। अभी मैं एसएल हंटिंग के कोई ट्रेड में एंटर कर लिया, सेटअप बना मेरा, आज मैं ट्रेड मार लिया, मैं मैन्युअली लगाता हूँ, मैं मानता हूँ मैं सिस्टम में नहीं लगाता, मैं मैन्युअली स्टॉप लॉस लगाऊंगा 35 पॉइंट्स का, राइट। अगर मार्केट गलती से भी 35 पॉइंट्स के आसपास आता है, ठीक है, थोड़ा 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे, पर उससे ज़्यादा नहीं, अगर उतना हुआ तो मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा, उससे ज़्यादा मार्केट को दूंगा नहीं। अब ठान के रखो मुझे मार्केट को ज़्यादा देना ही नहीं है, लेना भर भर के, पर देना बहुत कम है, ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करो, ऐसा कॉन्फिडेंस बनाओ। आप वैसे सिस्टम में भी ऐसे लगा सकते हो, मैं मैनुअल लगाता हूँ, पर आपको मैं प्रेफर करूँगा आप सिस्टम में ही लगाओ। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला तो मैं उसमें यही सजेस्ट किया आप सिस्टम में ऐसे लगाओ, क्योंकि बहुत बार मैनुअली आपको मतलब आपका इमोशन वो टाइम पे फिर चेंज होता है, आपको लगता है और होल्ड करता हो, और एक कैंडल बनने देते, और एक कैंडल बनने देते, फिर वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आप बुक करते करते बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। पर मैं मैनुअली करता हूँ क्योंकि मेरा उतना माइंड पे कंट्रोल है, मैं निकल ही जाता हूँ, राइट। मेरे पास सिस्टम में इसलिए नहीं लगाता क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है 1-2 पॉइंट टच करेगा और बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैनुअली लगाए तो हमें 4 से 5 पॉइंट का और स्ट्रेच मिल जाता है, ताकि उतने मार्केट गया तो इन केस अगर मिल गया लग बाय लग तो बढ़िया। तो मैं 35 पॉइंट से ज़्यादा देता नहीं। तो टारगेट की बात आई 1:2, राइट, 70 पॉइंट का मेरा टारगेट पहला रहेगा। अगर मैंने 100 क्वांटिटी बाय की है 200 के प्रीमियम पे और मेरे को अभी 70 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कितना हुआ 7,000 प्रॉफिट। मेरा रिस्क कितना था 3,500 का, मुझे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है 7,000 का, मतलब दुगना है, 1:2, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 7,000 रुपये जो प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से पहले मैं आधी क्वांटिटी को बुक कर लूँगा, राइट, ताकि मेरा कितना प्रॉफिट, हाँ 3,500 प्रॉफिट जेब में चला जाए। बची हुई 50 क्वांटिटी का मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो, मैं बाय किधर किया था, मेरी जो एंट्री प्राइस है उस पर मैं मेरा एसएल डाल दूंगा। तो बची हुई 50 क्वांटिटी अगर कॉस्ट पे भी चली जाए तो मेरा लॉस नहीं होगा, मेरे 3,500 तो मेरे फिक्स जेब में रहेंगे, मतलब 1:1 मिल जाएगा, पर मैं लॉस में तो नहीं रहूँगा। और इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी बड़ा ट्रेंडिंग होता है, ये बची हुई 50 क्वांटिटी और आपको 70 से 100 पॉइंट दे सकती है, वो भी सकता है ना गाइस, तो इससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह ट्रेलिंग की स्ट्रैटेजी से हम बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा उसमें रूल होता है, राइट। तो पहले तो आप फिक्स रखो कि आपको देना कितना है, 35 पॉइंट्स मैं कितना, अभी आप अपना सोच सकते हो। तो मैं 35 पॉइंट्स देता हूँ, पर लेते वक्त मैं 70 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट पे मिल जाते हैं वो, कभी क्योंकि ऐसे लैंडिंग में गाइस आपको पता है स्मार्ट मनी का मुंह कैसे आता है, कभी कभी 400 पॉइंट की एक कैंडल बन जाती है, राइट गाइस, आप लोगों ने देखा भी होगा। कल आप देख सकते हो समथिंग, एक सेकेंड, कितने बजे के आसपास की बात है, 10-20 की बजे आप देख सकते हो 200 पॉइंट का कितना फास्ट कल मुँह है गुरुवार के दिन 29 मार्च को। तो ऐसा, ये पहले एक पॉइंट फिक्स कर लो, इससे आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। हाँ भले आपका थोड़ा लॉस होगा, पर आपका कैपिटल जगह पे रहेगा गाइस, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाओगे। अगर आप उसी ट्रेड पे बैठे रहोगे, आप सोचोगे, इंसान की ह्यूमन की साइकोलॉजी बदल जाती है। आप क्या करते हो, लाइक आपका एसएल एक कैंडल के लो के नीचे ना, उसके नीचे अगर कैंडल बनना शुरू हुई तो आप सोचोगे
और एक कैंडल बनने दे, देखते क्या होता है, और एक कैंडल बनने देखते क्या होता है। ये साइकोलॉजी ऐसी अपनी बिल्ड हो जाती है। फिर ऐसे करते करते प्रीमियम बहुत डीके हो जाते हैं, फिर उसके कारण हमारा लॉस बुक करना पड़ता है हमें, राइट। बहुत बार तो हम पूरा जीरो पे बेच डालते हैं, बहुत सारे लोग, इतना उनका माइंडसेट खराब होता है। तो ये इम्प्रूव करना है। ये सोचो ना गाइस, अगर आप कम पॉइंट्स का एसएल दे रहे तो कैपिटल तो आपका बच रहा है ना, नेक्स्ट ट्रेड तो आपको मिलेगा ही ना। जैकपॉट तो कभी ना कभी मार्केट दे ही देता है सबको, राइट। ये तो सही बात है ना। मार्केट में बस आपको सस्टेन करना आना चाहिए। जो सस्टेन करना सीख गया वो आज ना कल लाखपति क्या करोड़पति तक बन जाएगा। कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कैपिटल को डेंट नहीं लगना चाहिए, ये फॉलो करो। अभी मैं आपको सेकेंड रूल बताता हूँ। एसएल हंटिंग के ऊपर मैं वीडियोस अभी डेली डाल रहा हूँ, मैं स्पेशल उस पर ले रहा हूँ, तो आप उस सेटअप को देख सकते हो। एक अच्छा सेटअप है, उसमें आपको कम पॉइंट्स के एसएल में बड़े टारगेट मिल सकते हैं और स्मार्ट मनी का मूव भी आ सकता है। अभी मैं आपके थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, क्यों लॉस में जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये थर्ड पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। बहुत बड़ा फियर है, ओवर ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा टर्म है। इसकी वजह से बहुत लोगों ने अपने अकाउंट ब्लॉक कर डाले। बहुत सारे दिन बात करते, लाइक आरबीआई मीटिंग, फेड मीटिंग वगैरह वगैरह, न्यूज़ के दिन बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती थी। कभी कभी जनरल डेज में भी हमें वॉलेटिलिटी देखने मिलते हैं, जिस कारण अचानक से 100 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनती है, अचानक से रेड बन जाती है। इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं। ऐसे मार्केट में आपको सस्टेन करना आना चाहिए, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। वो मार्केट अपनी टेस्ट ले रहा है, वो भले एक दो दिन आपको डराएगा, आपकी टेस्ट लेवल पर, तीसरे दिन आपको एकदम खतरनाक वाला सरप्राइज देगा, बड़ा प्रॉफिट देगा, राइट। इसलिए सस्टेन करना चाहिए। अभी लाइक मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ 35 पॉइंट्स कैसे लेता हूँ, टारगेट मेरा 70 पॉइंट्स होते हैं। तो सपोज मैं 200 पे बाय करके 100 क्वांटिटी, मुझे 270 पे मैं सेल किया, मेरा प्रॉफिट हुआ 7000। और उसके बाद मुझे अगर फिर से कोई एसएल हंटिंग का सेटअप दिखता है, ये मैं मेरे लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको आपका सेटअप फिर से दिखता है तो ऐसा कंसीडर करना। मेरे को मेरा अगर सेटअप फिर से कोई दिखता है तो मैं री एंट्री बनाऊंगा, पर मेरा एसएल कितना रहेगा, मैं मतलब इतना फिक्स है कि मेरा जो पहला 7000 प्रॉफिट है उसमें से 50% तो मुझे घर लेके ही जाना है, मतलब 3500, बस 3500 देने। 3500 आज मेरे घर आने ही चाहिए, ये कंफर्म रखो, पूरा कभी लेके मत जाओ, उससे आपका माइंडसेट भी खराब होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो सेकेंड ट्रेड में आपको 50% प्रॉफिट का रिस्क लेना है। स्ट्रेट बना, वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, आपको और 5-6 हज़ार प्रॉफिट हो गया, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, बहुत अच्छा दिन होगा। फिर से करो मन, फिर साइकोलॉजी भी खराब हो गई, आपका ब्रोकरेज भी बढ़ेगा। फिर आप सोचोगे बहुत बार, चलो ब्रोकरेज निकालने के लिए एक आधा ट्रेड कर देता हूँ वगैरह वगैरह, की वजह से साइकोलॉजी में चेंज हो जाता है और कुछ बोल नहीं सकते मार्केट में। सेकेंड हाफ में कभी वॉलेटिलिटी खतरनाक होती है, जो आपके पहले 2 प्रॉफिट है वो सब लेके मार्केट तीसरा ट्रेड आपको पूरा लॉस में नेट टू नेट ला सकता है। इसलिए 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हुए अच्छे खासे, तो उस दिन के लिए लैपटॉप बंद कर डालो और सो जाओ, फिर से देखो मत मार्केट की बस। और अगर इनकेस आपका, मैं जो बोला 50% ही मैं रिस्क लेने वाला हूँ पहले ट्रेड के प्रॉफिट की, अगर वो मेरा हिट हो गया, मतलब 3500 सेकेंड ट्रेड मेरा लेके जाता है, तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। जो 3500 बचे वो घर लेके जाऊंगा चुपचाप, और उस दिन के लिए ट्रेडिंग करूंगा नहीं। बस चाहिए तो वॉच कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बिगनर्स प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली वॉच करना चाहिए, पर मैं ट्रेड करूंगा नहीं, राइट। ये फिक्स हो गया। ओवर ट्रेडिंग के पास जाओ ही मत, आपकी साइकोलॉजी मतलब कंट्रोल करो खुद पे। आरबीआई वगैरह के दिन क्या होता है, अचानक से ग्रीन कैंडल बन जाती है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ये भी एक पॉइंट मैं बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगर आपका सेटअप बन नहीं रहा है, कोई भी आपका सेटअप हो, कैसा भी सेटअप हो, बस आपका सेटअप अगर बन ही नहीं रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, तो फालतू का घुसो ही मत ना मार्केट में। अगर आप ही समझो, अगर आप फालतू का घुस रहे हो और आपको लॉस हुआ, तो उससे अच्छा गप बैठोगे तो इनडायरेक्टली आप प्रॉफिट में हो ना, वो लॉस तो आपका बच रहा है ना। क्यों, अगर सेटअप नहीं है तो क्यों इतनी घुसने की खाई है, क्यों आप मार्केट को देना चाहते हो, ऐसा मत करो गाइस, समझा। तो इसलिए आपको ऐसे करना चाहिए कि जिस दिन आपको सेटअप नहीं दिखेगा, आपको शांत बैठना चाहिए। सेटअप दिखा तो ही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड करो मत। इससे आपका ओवर ट्रेड भी नहीं होगा और आप वॉलेटिलिटी से भी बचोगे। लाइक आरबीआई मीटिंग के दिन कितनी वॉलेटिलिटी होती है गाइस, अचानक से रेड का ग्रीन होता है, रेड का ग्रीन होता है। ऐसे मार्केट में बिगनर्स लेवल में तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। इंटरमीडिएट प्लेयर्स अगर सेटअप बने तो भी कम पॉइंट्स के एसएल डाल के
नहीं, एसएल उतना ही रखो पर क्वांटिटी अपनी कम कर दो, ताकि आपका लॉस मिनिमम रहेगा, रिस्क भी मिनिमम रहेगी। क्योंकि उस दिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, एनालिसिस वगैरह कुछ काम नहीं करता है, बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी होती है, बहुत करोड़ों लोग उस दिन अपना कैपिटल वाइप आउट कर जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा, आपको ये हमेशा अच्छे से फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट बता दो, एक्सपायरी के दिन गुरुवार, थर्सडे, जैसे ही गुरुवार आता है एक्सपायरी, सबके दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। उनको लगता है आज तो मेरे फंड डबल ट्रिपल हो जाएंगे। वो जो आपका हैप्पीनेस है ना, उसको पहली बात आप निकाल दो। ट्रेड इट एज ए नॉर्मल डे गाइस, नथिंग स्पेशल, नॉर्मल ट्रेड की तरह से ट्रीट करो एक्सपायरी के दिन को। ऐसा कुछ स्पेशल समझो कि आपका दुगना तिगना कैपिटल हो जाएगा। लग गया लॉटरी तो ठीक है मानो, पर ऐसे पकड़ के मत चलो, क्योंकि आप उस होप के चक्कर में क्या करते हो, 11-12 बजे आप 20-30 रुपये वाले प्रीमियम लेके बैठ जाते हो होप में, बस होप में, ना सेटअप बने पर आपको होप है कि ये 20 वाला 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 टाइम 5 टाइम्स हो जाएगा। ये होप की वजह से आप लॉस में चले जाते हो। ये 90% रिटेलर्स की साइकोलॉजी है, होप में करते हो, ठीक है, राइट। और गुरुवार के दिन आपको पहली बार तो ओटीएम में जाना नहीं है बड़ी क्वांटिटी के चक्कर में, उससे अच्छा एटीएम के लो, कम क्वांटिटी लो। मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बोला, रिस्क रिवॉर्ड, वो फॉलो करो। अगर आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो गया 9 से 10 बजे में तो बहुत बढ़िया बात है, सेकेंड हाफ में नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को करना है तो एज अ रूल 50% प्रॉफिट पे आप हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हो, राइट। वो भी अगर सेटअप दिखेगा तो, फिर उसमें अगर आपको चांसेस होगा प्रॉफिट मिला तो अच्छी बात है। अगर वो हीरो जीरो आपका फेल हो गया, उस दिन के लिए बंद करो, जो 50% प्रॉफिट है वो घर लेके जाओ। ऐसी अगर आप साइकोलॉजी का इस फॉलो करोगे ना, आपको लॉस ही क्यों होगा। मुझे बताओ ना, क्वेश्चन का जवाब दो, लॉस क्यों होता है इंसान को, क्यों हम लॉस करते हैं। क्योंकि हम एक तो सबसे पहली बात एसएल लेते नहीं है परफेक्टली, ज़्यादा स्ट्रेच करते जाते हैं एसएल को। 30 पॉइंट का एसएल लेते हो तो 300 पॉइंट का लेके जाएंगे, ऐसा बहुत लोग करते हैं, 0 तक 300 वाला प्रीमियम 0 पे बेचते बहुत बार। तो 30 पॉइंट का एसएल है, वही लेके जाओ ना, फिर से ट्रेड करने को मौका मिलेगा। और क्यों ज़्यादा ब्रोकरेज देना है, ओवर ट्रेड क्यों करना है। कल भी तो मार्केट खुलने वाला है, ऐसा है क्या कल बंद है परसों बंद है, रोज़ मार्केट खुलने वाला है। इंजॉय करो लाइफ को, टाइम भी बहुत सारा बचेगा आपको, क्यों बार बार बैठना है। वॉच करो चाहिए तो, प्रैक्टिस है, पर ट्रेड लिमिटेड करो। आपको एक कॉन्फिडेंस लाओ मन में कि मुझे कुछ भी हो जाए मार्केट को पैसा देना नहीं है, बस एसएल हिट हुए तो उतना एक्सेप्ट चलता है, क्योंकि उसके सामने आप प्रॉफिट 1:2 1:3 कैप्चर करोगे। तो दैट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। मतलब इनिशियली आप नेट टू नेट मंथ में प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपके कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल 1:2 वाले ट्रेड ज़्यादा होंगे और एसएल हिट वाले कम होंगे, राइट। तो ऐसा मेरा आज का वीडियो था गाइस। आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिला होगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस जुनून आ गया कि हाँ इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने लगा, कल से मैं ऐसे फॉलो करूँगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा आपको पूरा सपोर्ट है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने ट्रेडर दोस्तों को शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आते रहेंगे और ऐसे लेंटिंग के वीडियो भी रोज़ आते रहेंगे। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। ओम साई राम।